Hello, hi, and welcome to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Today on our show, we have a law graduate, but her destiny took her to acting. So let's welcome Piali Munshi and get to know more about her life and her journey till now. I'm just going to add her. I just hope that she's there online. And I can't see her till now. And I think she's not there. Piali, yes. So I've just invited her for our live chat. Hi, Piali. Hi, How are you? good, awesome. Yeah, great. Yeah. So, tell me how's your lockdown period going on? क्या है ऐसा we all of us has done something or the other, कुछ ना कुछ नया Hmm. किया है हमने इस lockdown period में. So I'm sure Right. आपने भी किया होगा. So tell me what is the new thing that you did in this lockdown? One new thing is right here with me. I'm a big cat fan. So Okay. I rescued this little munchkin Oh, 3-4 days ago. okay. Okay. So this is a new addition to my life. To all Okay. my fans, Yeah. for all my fans, I wanna show her. Her name is Tokyo. I'm sure it was inspired from that money heist thing. Yeah, absolutely. Okay, so is it like this cat is like very naughty? Why have you named शी her इज Tokyo? वेरी नॉटी. आई जस्ट रेस्क्यूड हर. एक्चुअली Yeah. मेरे बिल्डिंग के नीचे कोई Hmm. छोड़ के चले गए थे, तो आई Oh, रेस्क्यूड हर. आई ऑलरेडी हैव अ कैट. okay. और ये मेरा, मैंने सेकंड टाइम मैंने किसी को रेस्क्यू किया. So शी basically, you इज are a cat रेडी. lover, right? You are a cat आई lover. एम अ एनिमल लवर. You're an animal lover. Okay, okay, great. That's great. Okay. So apart from this, आपने क्या बाकी हम सभी की तरह कुकिंग नहीं की? I just want to know that. हाँ, मैंने एक्चुअली, मुझे कुकिंग नहीं आती थी, मतलब आती थी Okay. थोड़ा बहुत. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने कुकिंग सीख ली. अच्छा. लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन. मेरी जो Yeah. कुक है वो नहीं आ सकती, और Right. क्या करूं, मतलब क्या Right. खाया जाए. Right. तो आई लर्नड अ लॉट. लाइक मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं था बेसिकली. तो मैंने Okay. राजमा बनाना, Wow. चना बनाना, छोला बनाना. So फिर I'm हाँ. sure I'm sure आपके जो टीचर रहे होंगे वो भी YouTube होगा आपका टीचर. यस, एब्सोल्युटली. Okay, okay. Okay, great. So how was the experience? कैसा लगा कुकिंग करके आपको? कुकिंग करके, लाइक बिगिनिंग में मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि मैं कैसे करूं. फिर मुझे लगा कि Right, नहीं, सरवाइव करना पड़ेगा, और right, सलाद right, से और अंडा बॉयल से नहीं चलेगा. तो right. लेट्स लर्न. Yeah, तो मैंने yeah. जब सीखा, फिर एक टाइम के बाद इंटरेस्ट आ गया. फिर मैं Okay. नई नई चीजें बनाने लग गई. Hmm. एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई लव्ड इट. Yes, yes. That's true. That's true. तो हाँ. so tell me आपने कुकिंग सीख ली, आपने रेस्क्यू किया. हम्म. ये ना अभी अगर हम बात करते हैं आपके बचपन की, तो टेल मी हम्म. हाउ वर यू एज अ किड? ओके. तो या एज अ किड मैं बहुत अच्छी बच्ची थी. पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. I have given the introduction that you are a law graduate, so your या. journey would have been, your journey would have been very interesting and we are eager to know that. हाँ, तो मैं बचपन में बहुत अच्छी थी. पढ़ाई लिखाई मतलब बहुत ही अच्छी थी. फर्स्ट आती थी मैं हर क्लास में. तो कोई भी Right, क्लास में मैं फर्स्ट नहीं आती थी, सेकंड आ जाती थी बाय एनी right, चांस. तो right. रात में मैं सो नहीं पाती थी, मतलब इतनी अच्छी बच्ची थी. बट मेरे दिमाग में बहुत सारे शैतानी आइडियाज घूमते रहते थे. तो कभी Right. कभी मैं थोड़े बहुत शैतानी कर देती थी, बहुत ही इनोवेटिव शैतानी करती थी. Okay. और फिर पड़ती थी दो चार थप्पड़. नहीं, तो ये इनोवेटिव शरारतें हम जानना चाहेंगे, वी वांट हाँ. टू नो कि आप कैसी शरारतें करती थी. मैं अपने मेरे जो मामा है, जॉइंट फैमिली है, वहां पे गई हुई थी. और मेरे बहुत सारे कजिन्स है, हम्म. बहुत सारे भाई बहन है. तो एक राइट. मेरी बहन है जो मेरे से 2 साल छोटी थी. तो हम ओके. लोगों ने प्लान किया कि एक काम करते हैं, वो बाजू में जो घर है, उसके राइट. घर के ऊपर, वो घर में एक टीचर रहती थी जो
लाइक ओके, द हेड ऑफ द फैमिली थी राइट, वो लेडी, वो राइट, टीचर थी, स्कूल टीचर। तो राइट, उनके ना सफेद साड़ियाँ होती थी, और राइट। उन्होंने छत के ऊपर ऐसे फैला के सुखा रहे थे कपड़े। I तो think I know what is coming. मेरे Yeah, दिमाग में ये आइडिया आया कि right. लेट्स डू वन थिंग, Yeah. हम लोग घर से अंडा लेते हैं और Oh, उनके छत के ऊपर फेंकते हैं। okay. जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर कोई भी देख रहे हैं बच्चे, प्लीज इसको कभी Please मत ऐसे मत करना किसी के करना। साथ। मेरे दिमाग में बहुत ही खराब आइडियाज घूमते Right, रहते थे, मतलब right. मुझे पता नहीं होता था भी मैं क्या करूं, इसको कुछ ना कुछ Okay. करना है। हाँ, तो मैंने थ्रो किया उनके कपड़ों के ऊपर, right. और कपड़े खराब हो गए। Right. फिर लेटर ऑन क्या हुआ, मेरे घर पे आए, हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी, मामा के जो घर थे। तो आप मतलब तो पकड़ी गई? मैं पहले तो नहीं पकड़ी गई, क्योंकि वो Okay. लोग घर पे आए, बोला कि ऐसा हुआ। हाँ, तो हम, मैं और जो मेरी बहन थी, हम दोनों चुप कर बैठ गए, और हम्म, हमारे दो तीन भाई थे जो बहुत शैतान थे, उनके ऊपर yeah, चला गया ब्लेम। हाँ, right, right. Okay, बाद में पता चल जाता है कि हम दोनों ने right. किया। Okay. तो तो ये फिर सब मैं करती रहती थी। जब आपने मुझे ये बोला कि आपने बड़ी इनोवेटिव शरारतें की, तो मुझे ऐसा लगा हम्म। शायद कि आपने व्हाइट साड़ी को टाई एंड डाई कर दिया। ओके, मतलब मेरे दिमाग में अजीब अजीब आइडियाज आते थे, और मैं उनको इम्प्लीमेंट भी करती थी, ऐसा नहीं कि सोच के बैठ जाती थी। ओके। सो जब आपके साथ, जो आपने बताया आपकी कजिन्स और ये सब, तो हु वाज योर, जिसे बोलते हैं ना, आपके साथ कौन था आपका प्लानर या प्लॉटर, कौन था? या आप ही प्लान करती थी और उसके बाद सबको बोलती चलो आ जाओ, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है? नहीं, मेरे दो तीन भाई बहन थे जो बहुत ही मेरे जैसे ही नॉटी है। एक ओके। मेरा भाई है, मेरा मामा है, बड़ा मामा, उनका बेटा, जॉय नाम है उसका। राइट, राइट। रोहित, थैंक यू शोना। रोहित या, ओके। हाँ, रोहित, रोहित, मैं, एक जो मेरी बहन थी, रिया, राइट। हम सब मिलके ये सब करते थे। मेरे ओके। बहुत सारे पार्टनर्स इन क्राइम थे, बहुत सारे, एक पार्टनर। नहीं थे। या, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बहुत सारे थे, मतलब आपका गैंग था एक, मतलब आपके एकदम एक। गैंग था। ओके, तो यू हैव अ डिफरेंट साइड टू यू आल्सो, लाइक एक तो बिल्कुल पढ़ाकू और बिल्कुल हाँ, मौज उड़ाना पढ़ाई के टाइम, और फिर मस्ती करना तो खुल के मस्ती करना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। So tell me your journey. It would be very interesting because as you said that you were so good in studies. आप law graduate, आपने अपनी पढ़ाई शायद कैलकाटा से करी, राइट? या तो आपकी जर्नी कैलकाटा से बॉम्बे की कैसी थी, या क्या हुआ आपके साथ, लक बाय चांस? तो ये बहुत ही, मतलब कोइंसिडेंस बोलूं, डेस्टिनी बोलूं, आई डोंट नो व्हाट्स द या, एग्जैक्ट या, वर्ड। या। तो क्या होता है, मैं जब मैं टीनेजर थी तो मेरा सपना था कि मैं लॉयर बनूंगी, क्रिमिनल लॉयर। ओ। मेरे पापा लॉयर थे, और मैं हम्म, सपना देखती रहती थी, आई एम चेजिंग क्रिमिनल्स, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिमिनल लॉयर। हम्म, सो आई परस्यूड लॉ। हम्म, हम्म, लेटर ऑन मैंने जब अपना 12th क्लास कर लिया, तो उसके बाद मैं लॉ में ग्रेजुएशन कर रही थी। राइट। बट व्हाट हैपेंस, फर्स्ट ईयर सेकंड, जब मैं सेकंड ईयर में थी, मुझे रियलाइजेशन होता है कि दिस इज अ वेरी, आई शुडंट से, आई हैव लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल द लॉयर, या, बट या। मेरे लिए थोड़ा सा वो बोरिंग था, ओके, ओके। वो जो भी सब्जेक्ट है। मतलब हाँ, मुझे वो जो एडवेंचर जिसके लिए मैं जो इतना आपने पैशनेट सोचा, थी, राइट, राइट, जो आपने हाँ, सोचा वैसा नहीं निकला वो। यस, तो वो या, एडवेंचर मुझे नहीं मिल रहा था। मतलब इट वाज, आई वाज अ स्टूडियस गर्ल, मुझे या, मतलब पढ़ना था बहुत कुछ, या, बट वो एडवेंचर कहीं ना कहीं पे मिसिंग था। या। सो इट वाज अ बिट, मैं क्या करूँ, मैं सोचने लगी कि क्या किया जाए। एंड मैं सोच रही थी कि कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे। तो माय मतलब सिस्टर इज अ पढ़ते पढ़ते, राइटर। पढ़ते पढ़ते आपने सोचा ये? हाँ, तो ओके, पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि लेट्स डू अ पार्ट टाइम जॉब। ओके, मेरी जो सिस्टर है वो कलकत्ता में राइटर है, स्क्रिप्ट ओके, राइटर है। ओके। तो मेरे घर पे काफी सारे डायरेक्टर्स, मेरी मेरी सिस्टर के जो फ्रेंड्स है वो आते रहते थे। जी। तो वन ऑफ माय सिस्टर्स फ्रेंड who या, was a director came to या, my house, राइट, and who was directing a Bengali show. uh, उस टाइम पे एक बंगाली शो डायरेक्ट कर रहे थे, तो वो मेरे घर पे आए, मुझे देखा और बोला कि क्या है, मेरे शो में एक कैरेक्टर है, मैंने अभी तक कास्टिंग नहीं कर पाया, राइट। तो तुम करोगे क्या? तो मैंने बोला मैंने कभी एक्टिंग की नहीं, मुझे पता ही नहीं एक्टिंग कैसे करते हैं, मैं कैसे करूंगी? तो राइट। बोला कि मैं सिखा लूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा। ओके, तो ओके। आई वॉज लाइक कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कैसे करूंगी, तो हाँ, इट वॉज द स्टार्ट।
ओके, आई स्टार्टेड तो वो कौन सा शो था? विच एक्टिंग। शो वाज दैट? क्या कैरेक्टर था आपका? हाँ, तो वो एक ईटीवी बांग्ला बोल के एक चैनल जी था जी उस जी टाइम जी पे। जी। और उसमें एक बहुत ही छोटा कैरेक्टर था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ था, बिकॉज आई डिडंट नो एक्टिंग और मुझे करना भी नहीं था। आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब या एंड इट वाज अ स्मॉल कैरेक्टर। आई वाज प्लेइंग फ्रेंड ऑफ द लीड प्रोटैगनिस्ट गर्ल, ओके जो ओके। मतलब फीमेल जो प्रोटैगनिस्ट थी, जी उसकी जी फ्रेंड प्ले कर रही थी। जी। तो आपको मजा आया वो करने में? वो जो आपने कैरेक्टर मुझे किया? बहुत, मतलब अनएक्सपेक्टेडली फर्स्ट डे एट माय वर्क या आई वाज वेरी हैप्पी। आई डोंट नो व्हाई। ओके लाइक ओके इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लोगों को डरना चाहिए, पता नहीं क्या क्या फील करना चाहिए, बट आई वाज फीलिंग लाइक आई एम अलाइव, पता ओके। नहीं। So that was your एंड destiny calling. या Destiny आई calling. फेल्ट Yes. सो, Yes. आई फेल्ट So, सो। so आपको ये प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद क्या हुआ? Like how you actually started getting more offers और आप कब बॉम्बे आए? हाँ, तो एक चीज थी मेरे अंदर कि मैं बहुत फिल्म्स देखती थी, मैं बहुत फिल्म्स देखती थी बचपन से। हिंदी? हिंदी भी देखती थी और इंग्लिश बहुत फिल्म्स देखती थी, मैं हॉलीवुड ओके की बहुत फिल्म्स देखती थी। ओके ओके तो पता नहीं क्यों मुझे फिल्मों का बहुत शौक था। ओके। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, राइट। मैं ना कोई हॉलीवुड एक्टर को लेके आती थी मेरे काम में कि ऐसे काम करना है, इस कैरेक्टर को ऐसे करना है, या कोई पर्टिकुलर एक रेफरेंस ले लेती थी। राइट। तो मैंने कैलकाटा में ऐसे काम शुरू किया और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, मैंने ओके बहुत सीरियल्स किया वहां पे, ओके कुछ ओके फिल्म्स भी किए मैंने कैलकाटा में। ओके। एंड देन बैक एट 2012, जो सागर आर्ट्स है, रामानंद जी सागर का, जी लेट जी रामानंद सागर का जी जो प्रोडक्शन है, जी। तो दे वर डूइंग अ शो फॉर कलर्स जिसका या नाम था जय जग जननी माँ दुर्गा। ओके तो दे वर लुकिंग फॉर दुर्गा, द मेन लीड कैरेक्टर। ओ सो ओके। दे केम एट कैलकाटा टू टेक या ऑडिशंस। ओके। तो मैं तो ऐसे ही गई थी ऑडिशन देने। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी उस टाइम पे, मैंने ऑडिशन दिया, या मैं घर पे आई, मुझे बाद में पता चलता है कि मैं शॉर्टलिस्टेड हो गई। राइट। एंड आई वॉज एट शॉक के मैंने बोला कि मुझे लैंग्वेज आती ही नहीं है, मुझे हिंदी या नहीं आती, मैं कैसे बोलूंगी डायलॉग। ओके। तो उन्होंने बोला कि यू डोंट वरी, विल या डब, या तुम्हारा जो भी, तुम्हारी आवाज हम लोग डब करा लेंगे, हमारे पास पूरा सेटअप है। ओके एंड मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ। ओके। एंड इट वॉज अ ओवरनाइट थिंग, तो मुझे ओवरनाइट अपना शहर, अपने लोग, सब कुछ छोड़ना पड़ा। And एंड I think I must compliment you. You have beautiful eyes actually, and especially बंगाली की थैंक यू। eyes बहुत बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। I think वो आपकी eyes ने, जिसे बोलते हैं ना, eyes भी बातें करती है, तो शायद वहां से आपको वो कैरेक्टर, दुर्गा जी का जो कैरेक्टर है, आपको मिला, हो राइट? सकता है, हो राइट। सकता है, हो ओके। सकता सो है। वो कैरेक्टर करने, वो आपने कैरेक्टर किया और उसके बाद से फिर आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, राइट? सारे प्रोजेक्ट्स तो तुरंत नहीं मिलने लगे, क्योंकि मेरा जो एक्सेंट था, जी जो लैंग्वेज, मैं हिंदी जी। बोल नहीं पाती थी, तो वो शो में मेरी डबिंग हुई थी। ओके। उसके बाद इट टुक मी सम टाइम, 1.5 year, टू राइट। लर्न द लैंग्वेज। या या इट टुक या मी सम टाइम। तो या एक बार मैं सीख गई, उसके बाद मैं ऑडिशन देने लगी, लुक टेस्ट राइट। देने लगी, एंड आई गॉट वर्क। या ओके। सो टेल मी, अभी जैसे आपने बोला आपने माइथो किया है, आपने आई थिंक हाँ, कॉमेडी सीरियल्स भी किया है, तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको बहुत पसंद आया करने में? एक होता है ना कि भाई इसमें बहुत मजा आया मुझे, या एक होती है कि लाइक ये कैरेक्टर मुझे लाइक, बिकॉज जनरली जैसे आपने बोला दुर्गा जी का जैसे जो कैरेक्टर है, हम्म, वो हम रियल लाइफ में हम कहीं नहीं देख सकते या कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इधर ही पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही एक अलग तरीके का एक चार्म होता है। हम्म, तो विच हम्म। वॉज द कैरेक्टर विच यू लव्ड? ओके, तो देयर आर 3-4 कैरेक्टर्स आई लव्ड। एक ओके तो है जो पृथ्वी पल्लव बोल के मैं एक शो करती थी सोनी का, ओके तो उसमें आई वॉज प्लेइंग द मेन नेगेटिव क्वीन। ओके। तो द चैलेंज वाज कि ये जो क्वीन रहती है सिर्फ नेगेटिव नहीं रहती है, या शी वॉज एन अल्कोहलिक क्वीन। ओके ओके। तो वो अल्कोहलिक क्वीन का किरदार निभाना, मतलब, और वो भी इतनी सैड रहती थी, मतलब जब भी अल्कोहल वो पीती थी, वो राइट सैड जोन में चली जाती थी, बहुत ड्रामा करती थी। मतलब ऐसे ऐसे सीन्स थे मेरे के, महल में यज्ञ चल रहा है, राइट हवन चल रहा है, और राइट उसके बीच में मैं दारू पी के आ गई, मैं मदिरा का जो ग्लास है वो मैं हाथ में लेके मैं आ गई। राइट राइट। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, क्योंकि मैं रियल लाइफ में अल्कोहलिक हूँ नहीं, मुझे पता आई नहीं कि अल्कोहलिक
होने के बाद क्या होता है, तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आपको एक तो एक्ट करना है, ओवर एक्ट नहीं करना है, अंडर एक्ट नहीं करना है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, आपको क्या वेरी उस डिफिकल्ट। या क्या करेक्ट जिसे बोलते हैं इमोशंस दिखाने हैं, किस तरह से बोलना है। कई लोग, कई बार हम भी देखते हैं लाइक यू नो सीरियल्स या टीवी में अगर कोई दिखाता है तो हम बोलते हैं अरे यार ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, यू नो, ये तो बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड। उसके अलावा कौन से और थे जो आपको अच्छे लगे? Recently, like this year, I finished one show in the month of Feb. उसका नाम था राम सिया के लव कुश, which was a show for colors. ओके। तो उस शो में मैं प्ले कर रही थी महारानी कैकेयी, जो स्वस्तिक प्रोडक्शन का शो था। जी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू स्वस्तिक, उन्होंने मुझे कैकेयी का रोल दिया। I राइट। always wanted to play Kaikeyi. I don't know. I was always fascinated about this particular character. या कि मुझे लगता था अगर कभी आया ये कैरेक्टर, ये इतना वर्सेटाइल कैरेक्टर है, मुझे प्ले करना है। राइट। एंड ड्यूरिंग द शो आई लर्नड, यू नो, तीर धनुष मतलब एरो आपको कैसे पकड़ना है, वो कैसे वो मैंने राइट। सीखा ड्यूरिंग। मैंने काफी एक्शन सीन्स किए ड्यूरिंग, अच्छा। मतलब हाँ, तो काफी काफी इंटरेस्टिंग सीन्स थे। ओके। तीर धनुष चलाना, जो ये होते हैं, जो हॉर्स का जो ये होता है, गाड़ी होता है, वो चलाना, जी। मतलब काफी सारी चीजें हम लोगों ने ट्राई किया। एंड आई नेवर प्लेड नेगेटिव इन व्हाइल आई वाज प्लेइंग कैकेयी, आई नेवर प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर। या बट मैंने उसको थोड़ा सा अलग रखा कि एक या रानी या सिचुएशन में आके वो नेगेटिव हो राइट। गई, वो राइट। थी नहीं। राइट। या तो आपने उसको इम्प्रोवाइज किया अपने तरीके से, राइट? मैंने बात की क्रिएटिव से पहले ही कि इसको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग करूंगी। एंड राइट। वी गॉट ग्रेट क्रिएटिव्स एट सेट। हमारे या जो भी क्रिएटिव्स थे बहुत ही अच्छे थे, जो डायरेक्टर्स थे बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। राइट। तो इट वाज वेरी लाइक इजी कि जब अच्छे लोग, अच्छी टीम होती है ना, जी। तो इट तो बिकम्स वेरी इजी टू ये तो वर्क। आपकी पसंद हो गई, तो आपके फैंस की कौन सी पसंद थी? आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग लॉट ऑफ फैन मेल्स या मैसेजेस। होता है ना, कोई कैरेक्टर आप करो या कुछ, उसके बाद आपके फैंस जो होते हैं आपको बताते हैं कि ये कैरेक्टर हमें बहुत हम्म पसंद आया। तो वो कौन सा एक कैरेक्टर था जो आपके फैंस को बहुत पसंद आया? मेरे फैंस को पसंद आया, मैंने सिया के राम बोल के एक शो किया था स्टार प्लस के लिए, उसमें मैंने रोल किया था मंदोदरी का। जी जी। विच वॉज अ वेरी बिग कैरेक्टर, मतलब उन्होंने मंदोदरी का जो मंदोदरी और रावण का कैरेक्टर अभी बहुत ही आपके वो ट्रैक। अभी आप कोई फैन जो है वो भी हाँ, मैसेज कर रहे हैं मंडोदरी की जय हो मंदोदरी, ऐसे या उसमें या दे या लव द कैरेक्टर, द वे आई पोर्ट्रेड। मैंने बहुत ही या एक बहुत ही अलग तरीके से वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की, सटल एंड इमोशनल। या तो दैट वाज माय अंडरलाइन, मैंने अंडरलाइन किया था इमोशन को कि मैं कभी लाउड नहीं जाऊंगी, गुड। क्योंकि आई केम टू नो कि बहुत सारे इमोशनल सीन्स आने वाले हैं, या बहुत हैवी या इमोशन आने वाले हैं। बट या मैंने उसको हमेशा एक टोन नीचे रखा, सटल रखा। ओके ओके एंड ग्रेट। देयर इज अनदर शो आई एम डूइंग रिसेंट, मतलब अभी भी चल ही रहा है, राधा कृष्णा। जी राधा कृष्णा में मैं पार्वती का रोल करती हूँ। जी तो फैंस बहुत पसंद करते हैं जी। मुझे आपके फैन ने पार्वती बोला के। भी है माय फेवरेट पार्वती, यू नो, वो बीच बीच में या आप ये हाय लिख हाय रहे हैं हाय, या सुपरवा राउत माय जी। फेवरेट पार्वती। या थैंक यू या सो मच। या सो सो टेल मी लाइक यू नो, ये तो आपने इसकी बात बताई सेट्स पे, जैसे आप ये जितने भी आपने माइथोस शो किए हैं, आई एम श्योर कि वो जो उसका जब पूरा ड्रेसअप करना होता है, यू नो, जब पूरा हम पहन के बैठते हैं तो कई बार दिक्कत भी आती है, यू नो, कि इतना हैवी हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी, पूरा दिन सेट पे पहन के बैठना। इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हम तो रानी बन रहे हैं या कुछ भी इस तरह का, बट जब एक्चुअल में उसको करते हैं तब यू नो बहुत दिक्कतें आती। तो कभी आपको भी ऐसी दिक्कतें आई, यू नो, यू फेल्ट लाइक मुझे अरे यार बहुत थोड़ी बार सी आई है, या आई है बहुत बार, बट जी क्या करे, मतलब इट्स लाइक पार्ट ऑफ द जॉब के जो या आपको नो बट कैरी यू नो करना बट होगा। यू नो नहीं नहीं, आई मीन दैट यू नो, कभी जैसे आपको कुछ ब्रेक मिला तो बोला अभी उतार देते हो और जैसे ही दोबारा से होगा तो वापस से पहन लेंगे, कुछ ऐसी वहां पे? मेरा ये सिचुएशन हुआ था रामसिया के लवकुश में, अगेन व्हाइल आई वाज प्लेइंग कैकी, सो दे थॉट कि हम लोग कैकी को बहुत अलग लुक देंगे। जी सो वी हैड जी। अ ग्रेट स्टाइलिस्ट विद अस, ओके जो ओके। कलकत्ता से है, शिवप्रिया। जी शिवप्रिया बाय द वे राधा कृष्णा का भी, राधा कृष्णा में भी उसी ने स्टाइलिंग की है। ओके ओके। राधा कृष्णा का जो पूरी स्टाइलिंग उसने की है। जी
तो दे थॉट के वी विल गिव कैकेयी a वेरी डिफरेंट लुक, तो वो लुक देने के ड्यूरिंग उन्होंने मुझे एक हेयर का एक स्टाइल दिया था, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जूड़ा मुझे रखना था, जी। विच वॉज अराउंड 2.5 kg जिसका वेट था। ओ, ओके, ओके। मतलब वो जो भी स्टाइल था, या, मतलब या, जूड़ा टाइप मुझे या, यहाँ या, पे हुआ था वो स्टाइलिंग। राइट, राइट, इट वॉज वेरी हैवी एंड वन डे आई फेल्ट आई एम अबाउट टू फेंट, क्योंकि ओके, 17 घंटा 16 घंटा हो गया था शूट करते हुए, एंड इट वॉज सो हैवी कि या, मेरा ना सर हैवी हो गया था। या, सो आई फेल्ट के आई एम अबाउट टू फेंट, जो मुझे कभी नहीं फील होता है, मैं बहुत हेल्दी एंड हैप्पी हूँ। हाँ, तो फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि आई एम अबाउट टू फेंट, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया रोते रोते कि प्लीज मुझे अभी छोड़ दो, ये मैं नहीं कैरी कर सकती, एंड राइट, दे कॉल्ड अ डॉक्टर। मुझे राइट। स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था ओ, वो ओ, कैरी करते करते, मतलब यू वोंट बिलीव, इट वाज या। रियली अ सिचुएशन फॉर मी। तो या इसके जैसे ये ऐसे टेंस मोमेंट भी होते हैं कई बार, ऐसे कई बार सेट्स पे बहुत ही फनी मोमेंट्स भी होते हैं, तो कोई ऐसा आपके साथ हुआ फनी मोमेंट? कभी कभी ऐसे कभी होता है ना कि कोई कोई भी प्रैंक हम्म कर देता है, या कहीं ना कहीं आप भी जैसे बोलते हैं ना कि आप भी यू वर अ नॉटी किड, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत इनोवेटिव आइडिया, तो कभी ऐसे सेट पे आए आइडियाज आपको कि कुछ मस्ती करते हैं? सेट पे तो बहुत आते हैं, अभी मैं कौन सा सिचुएशन बताऊं। एक एक मैं प्रैंक नहीं बताऊंगी, एक अजीब सा सिचुएशन बताऊंगी। राइट, रामसिया के लवकुश के दौरान एक दिन क्या राइट, हुआ, हमारे सेट पे ना बहुत दिया जलते हैं, तो राइट, बहुत ऑयल ऐसे गिरे हुए रहते हैं, मतलब राइट, बहुत राइट, स्लिपरी रहता है। या, या, तो वन डे व्हाट हैपेंड कि हमारे सेट पे प्लास्टिक के चेयर्स होते हैं, या, और वो चेयर पे मैं बैठती हूँ और वो चेयर टूट जाता है सबके ओ, सामने, पूरे सेट के ओ, सामने। ओ, तो ये जब सिचुएशन होता है, मतलब लोगों के दिमाग में बाद में आता है कि इनको उठाते हैं, पहले तो सब हंसना शुरू करते हैं। मतलब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं गिर और आप, चुकी हूँ, मैं खुद भी हंस रही हूँ, सब लोग हंस रहे हैं सेट के अंदर। ओके, या, बाद में लोग आते हैं उठाने के लिए या, कि और उठाओ क्या। बाद में आप गालियां भी देते हैं, यार पहले तुम हंस रहे हो, मतलब पहले हाँ, उठाओ मुझे। एग्जैक्टली या, यू राइट, राइट। So, tell me, how is the reaction of your family now? Like, आपने जैसे बोला that, your family, your dad is a lawyer, and, everybody thought that you will be also a lawyer. तो अभी या उनको ये shift कैसा लगा? Because I think generally Bengali families में they give lot of respect to art. Any form of art, they give lot of respect. तो या आपकी आपकी फैमिली में क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली में, मैं जब बॉम्बे में आई स्पेशली, और मैंने वो दुर्गा का रोल किया, उसके बाद मैंने बुद्धा बोल के एक शो किया उसके इमीडिएट बाद, जी, और मैंने काफी सारे ना अच्छे शोज किए जो जिसमें कुछ मीनिंगफुल चीजें दिखाया गया, तो जी, मेरी फैमिली को बहुत बहुत पसंद आया पसंद आया, कि राइट। आई एम डूइंग समथिंग समथिंग मीनिंगफुल, ऐसा नहीं कि या, जो भी आ रहा है कर रही हूँ। So they राइट, really liked all the characters I played, and it was a it was a very happy situation for me ग्रेट, when you ग्रेट। make your family proud. या, या, दैट्स ट्रू। सो हम्म, आपके बहुत सारे फैंस कह रहे हैं जस्ट हाई बोल दीजिए उनको। और हाँ 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 और जाते जाते ये अपने फैंस को एक मैसेज भी दे दीजिए, व्हाट यू वांट टू से। अभी लॉकडाउन पीरियड है, बहुत सारे लोग हम्म। जैसे आपके फैन एंड फॉलोअर्स हैं, उनमें से कई लोग आपकी जैसे बनना चाहते होंगे, आपकी इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? लाइक, और इस सिचुएशन जो लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, जिस तरह से आपने उसको टैकल किया, आप क्या कहना चाहेंगी हम्म सबके लिए? Okay, so I'll say hi to few of them. या, Hello, ma'am, Nimarta 34. Hi, Nimarta. Uh, funny meme page 9. I think you should interact with fans. Yeah, of course. I या, really want to. एक दिन या, मैं लाइव आऊंगी सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए। या, और बहुत बहुत सारे लोग, लक्ष्मी नरसिम्हन, हाय हाउ आर यू, आई एम वेरी गुड। या, तो सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ना अपने फैन, मैं क्या बोलूँ, रोज ये लोग इतने फैन आर्ट्स बनाते हैं मेरे लिए, राइट, या जो राइट, मैसेजेस भेजते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि या, आप लोग अपने जो भी टाइम है, प्रीशियस टाइम में से टाइम निकाल के आर्ट्स बनाना किसी फेवरेट एक्टर के लिए और पोस्ट करना, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। या, और हम लोग कभी कभी थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। आई रियली ट्राई कि मैं सबको थैंक यू बोलूं। या, और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो लॉकडाउन का फेज चल रहा है बहुत डिप्रेसिंग है, आई या, नो, मतलब
मेरे काफी सारे फ्रेंड्स सब लोग फील कर रहे हैं, सब लोग डिप्रेशन में हैं, काफी लोग। सो हमें यही कोशिश करना है कि ये टाइम निकल जाएगा। हर एक टाइम का जैसे शुरुआत बोलते हैं ना, मतलब गीता में भी लिखा हुआ है, काफी राइट। सारे या रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है कि जो चीज का शुरुआत होता है उसका एंड भी होता है। तो इसका एक एग्जैक्टली। एंड है। हम्म। हम लोग अभी जो सिचुएशन में हैं, हमें दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली कब राइट है, राइट राइट। बट धीरे धीरे करके हमारी शूटिंग भी शुरू हो गई है। आज से मैं एक शो कर रही हूँ, उसका शूट भी शुरू हो गया है। और काफी सारी चीजें जैसे कि सलोन भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोचा है। तो धीरे धीरे करके चीजें अच्छी हो जाएगी। या एंड वी जस्ट हैव टू हैव पेशेंस, या बी पॉजिटिव, या अच्छी चीजें देखो। या जैसे मेरा शो है राधा कृष्णा, या रिपीट में देख लो। अच्छे शोज देख लो जो आपके दिमाग में ना अच्छा पीस इम्प्रेशन लेके छोड़े। आए, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। आप या वो मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर जो मुझे बहुत पसंद है, मर्डर मिस्ट्री देखना, थ्रिलर्स या देखना, मैं अभी देखना कम कर दिया, क्योंकि वो या जब भी देखती हूँ ना, आई फील कहीं ना कहीं पे अ बिट नेगेटिव। या तो यू हैव टू I वॉच agree. And पॉजिटिव you थिंग्स। just said आपके वापस से काम भी शुरू हुआ, which is a positive sign, which is a या very positive sign. काम शुरू हो गया है. So we wish you all the best for your coming projects. अभी आप उसका नाम बताएंगी या अभी वो हाँ नहीं बता? हाँ, Okay. हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो ऑन एयर में आ गया था Hmm. मार्च फर्स्ट वीक में ही। मैं आई एम डूइंग वन शो फॉर कलर्स अगेन, Okay. पवित्र Okay. भाग्य, जो Okay. बालाजी टेलीफिल्म्स का है। Right. एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी नेगेटिव shaded character there, Okay. which is a very nice character. I'm Yeah. liking it Yeah. a lot. तो Yeah. उसका शूट तो शुरू हो गया था, उसका बीच में टेलीकास्ट भी शुरू हो गया था, right. Okay. और Okay. बीच में 17 को बंद करना पड़ा। सो Right. वी Right. स्टार्टेड अगेन शूटिंग Okay. फ्रॉम टुडे। तो Great. या Yeah, so I will say that, wish you all the best आपकी शूटिंग के लिए, आपके ये जो वापस से शुरू हो रहे प्रोजेक्ट उसके लिए और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए. Thank you so much for taking थैंक यू out सो your मच, time and, coming थैंक on यू सो live मच, and interacting with us. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Yeah. मच।